अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10 संस्कृत पाठ 5 जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा पाठ में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुल मिलाकर 9 को ऑब्जेक्टिव सवाल है इसमें, ठीक है। और इस चैप्टर से यदि कोई ऑब्जेक्टिव सवाल आपके VVI आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो इन 9 में से अवश्य टच करेगा, अलग से कोई सवाल नहीं आएगा। जो भी सवाल आएगा इन 9 में से ही टच करेगा। तो देखिए, पाठ के नाम से ही तात्पर्य स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है भारत महिमा, यानी भारत का गुणगान करना है, भारत की विशेषताओं को जानना है, ठीक है, कि भारत कैसा देश है और भारत कैसा पहले था और आज भारत कैसा है, ठीक है। और भारत का गुणगान ना, भारत की विशेषताओं का वर्णन भारतीय लोग भी किए हैं और विदेशी यात्री भी आ करके भारत का गुणगान किए हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम जानेंगे इस चैप्टर में कुल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव सवाल है, भारत महिमा पाठ में किस देश का गुणगान किया गया है। याद रखिएगा, भारत महिमा पाठ में भारत का गुणगान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकली भी है। भारत महिमा पाठ, भारत महिमा, भारत महिमा, भारत महिमा, तो सवाल में आंसर है कि भारत महिमा पाठ में किस देश का गुणगान किया गया है, तो भारत का। ओके, अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ किस पुराण से लिया गया। याद रखिएगा, भारत महिमा जो पाठ है विष्णु पुराण, जिसको हम भागवत पुराण भी कह सकते हैं, इसी पुराण से लिया गया है। और आपको पता होगा पुराण कुल मिलाकर 18 को है। भगवान विष्णु धरती पर 18 बार अवतार ले चुके हैं, ठीक है, 18 को पुराण है। ओके, अगला प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। ओके, देवता लोग भी भारत देश में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, देवता लोग किस देश में जन्म लेने को तरसते हैं। तो याद रखिएगा, भारत में। देवता लोग भारत देश में जन्म लेने को तरसते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में जन्म लेने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भारत देश में आपका जन्म हुआ है तो आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं और आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। ये संस्कृत कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में लोग देवता स्वरूप है। तो भारत देश के जो लोग हैं देवता स्वरूप हैं, देवतुल्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत का गुणगान करते हैं। तो देवता लोग भी भारत के गुणगान करते हैं और भारत में पुनः जन्म लेने को तरसते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में भगवान कई बार अवतार लिए हैं। तो भारत देश में भगवान बहुत बार अवतार लिए हैं। कम से कम भगवान विष्णु 18 बार अवतार लिए हैं, तभी तो 18 का पुराण बना है। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किस देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। तो भारत देश में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ऐसा पुराणों में संस्कृत के ग्रंथों में लिखा है। अब ये बात कितनी सच है ये आप हम जानते ही हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हमेशा प्रसिद्ध और मंगलमयी है। तो भारत देश जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है और मंगलमयी है। तो इस तरह संस्कृत यानी कक्षा 10वीं के फर्स्ट संस्कृत में 14 गो कुल मिला के पाठ है। तो 14 गो में से हम आपको 5 गो पढ़ा दिए और 9 गो पाठ बचा हुआ है। तो यदि आप चाहते हैं जल्दी जल्दी हम आपको पूरा पाठ कंप्लीट कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए, चारों तरफ शेयर कीजिए। हमको लाइक से मतलब नहीं है, हमको सब्सक्राइब और शेयर से मतलब है, ठीक है। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी जगह हमारा वीडियो पहुंचे और हमें वीडियो से बच्चे लाभ उठा सकें, ठीक है। तो इस तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।